हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छा ना, ओके, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्टिव प्लेन क्या है। ये मिरर रिफ्लेक्टिव प्लेन यानी जिस प्लेन से होकर के लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, जिस प्लेन के सरफेस से होकर के लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, वह रिफ्लेक्टिव प्लेन है। क्लियर? रिफ्लेक्टिव सरफेस आप कह सकते हैं उसे, जिस सरफेस से होकर के वह रिफ्लेक्ट हो। यह एक मिरर का सरफेस हो सकता है। ये मिरर क्या चीज़ है? आप कोई कांच ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास, उस ग्लास को कट कर दो और कट करने के बाद उसके एक साइड को पेंट कर दो। स्फेरिकल जो आपका ग्लास है उसके एक साइड को उसको कट करके जब एक साइड को पेंट आप कर दोगे तो वह मिरर हो जाएगा। और मिरर पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब इस रिफ्लेक्टिव सरफेस से जो लाइट रेज है बाउंसिंग बैक कर जाए तो जान लो कि जो इवेंट हो रहा है वह कौन सा इवेंट होगा? रिफ्लेक्शन, या इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जिस सरफेस पर पड़े पुनः उसी पर उछल करके वापस आ जाए, वापस हो जाए उसी प्लेन पर। ओके, तो चलो देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नेक्स्ट क्लास पर में इस पे जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे, तब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। देखो यह एक मिरर है, ये जो लाइन है यह बताती है कि ये पेंट किया गया, ये पेंट दर्शाती है। ये मिरर है, इसका यह ऊपरी तल जो है, ऊपरी सरफेस है, इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी इसी पर रिफ्लेक्शन होगा। अब इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो ये देख रहे हैं इसे हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। और ये नॉर्मल इस प्लेन को जहाँ टच करेगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। जिस पॉइंट पर टच करेगी उसे हम कहेंगे क्या? इंसिडेंट पॉइंट। तो यहाँ इस पॉइंट पर टच की तो इंसिडेंट पॉइंट हो गया। यह परपेंडिकुलर लाइन जो है इस पर यह नॉर्मल हो गई। अब होगा क्या कि ये देखो, ये लाइट रे है, ये कोई लाइट रे इस पॉइंट पर आएगी, इंसिडेंट पॉइंट पर। यह लाइट रे ए है जो इंसिडेंट पॉइंट पर आई, और फिर क्योंकि ये एक मिरर है इसलिए यह इसको रिफ्लेक्ट करेगी, तो यह रिफ्लेक्ट होगी ए डैश। तो यह इंसिडेंट रे कहेंगे, क्यों? इस रे को क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और यह रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रे आई है तो यह रिफ्लेक्टर रे होगी। तो ए इंसिडेंट रे और ए डैश क्या? रिफ्लेक्टेड रे।
अब ये रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, नॉर्मल यही है ना, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसे आई इंसिडेंट एंगल को क्या कहेंगे, आई। तो ये I1 हो गया। और यहाँ A डैश पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो एंगल बनेगा लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वह जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनेगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ R1 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 होगा। R से डिनोट करते हैं क्योंकि पहली रे है इसलिए हम R1 यहाँ कह रहे हैं। एक दूसरी रे B भी यहाँ, इसे भी हम इंसिडेंट रे कहेंगे, यह भी रिफ्लेक्ट हो गई B डैश। यहाँ ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही I2 और यहाँ ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है R2। क्लियर। अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वह क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम सरफेस। देखो यहाँ क्या चीज़ है, एक तो ये इंसिडेंट रे है, फिर क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे है, और कहाँ से हो रही है, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट। ये तीन चीज़ें हैं ना। तो क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट। नॉर्मल कहाँ है, इंसिडेंट पॉइंट पर। लाई ऑन द सेम सरफेस, सेम सरफेस पर। देखो ये ऊपरी सरफेस है ना, तो ये नीचे नहीं आ रही है, यह रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, यानी एक ही सरफेस पर क्या हो रहा है। क्लियर है। तो ये तो आप देख रहे हैं ये इवेंट हो रहा है, इसी को यहाँ ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में आप देखेंगे क्या चीज़ है, यहाँ एंगल, एक तो इंसिडेंट एंगल बन रही है, दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल बन रही है। तो इंसिडेंट एंगल को I से और रिफ्लेक्टेड एंगल को क्या R से। तो यहाँ क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह I1 R1 के इक्वल, I2 R2 के इक्वल, यानी सिर्फ अगर एक ही रे होगी तो I होगी और सिर्फ वही रे रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल R होगा, यानी कह सकते हैं एंगल I इक्वल एंगल R। तो ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो इंसिडेंट एंगल होगी वह हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगी, इक्वल होगी। समझ रहे हो ना। आपको इसके आगे प्लेन पर हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे कि कैसे यह रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, उसको नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। आप इसको लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू।